हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ेंगे और एनसीईआरटी सार संग्रह में आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट एसिड, बेस एंड साल्ट। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट एसिड, बेस एंड साल्ट। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो और देखते हैं स्टूडेंट कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है। तो देखेंगे स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है। तो नींबू के जो खट्टे होने का कारण है स्टूडेंट, नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति। तो नींबू जो खट्टा होता है इसका क्या कारण होता है स्टूडेंट, नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है। तो वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है क्षारीय विलयन। तो साइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट। तो साइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है C6H8O7 होता है। तो इस सूत्र को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को, कि साइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C6H8O7 होता है। और क्षारीय अम्ल, तो क्षारीय अम्ल का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, क्षारीय अम्ल का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट Na2CO3। तो वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है क्षारीय विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कठोर शारीरिक परिश्रम के बाद थकान महसूस होने का कारण है। तो कठोर शारीरिक परिश्रम के बाद थकान महसूस होने का क्या कारण है, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। तो मांसपेशियों में जो है लैक्टिक एसिड का जमा होना, ये जो है कठोर शारीरिक परिश्रम के बाद थकान महसूस होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। और ऑक्जेलिक अम्ल का जो है फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है C2H2O4 होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C2H2O4 होता है। और फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट। तो ये किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो पेय जो सोडा है इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो अम्लीय होती है। और बेकिंग सोडा के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेय सोडा की जो रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। तो ऑयल ऑफ जो विट्रियोल जो है किसे कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये होता है H2SO4 होता है। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं स्टूडेंट। तो ये कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मैलिक अम्ल। और मैलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C4H6O5 होता है। नेक्स्ट है रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है। तो रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल जो है तेजाब के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। और सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है स्टूडेंट, इसका सूत्र होता है H2SO4। और सल्फ्यूरिक अम्ल को और क्या बोला जाता है स्टूडेंट। तो इसको बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कि विरंजक चूर्ण जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक जो नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। तो विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक जो नाम है स्टूडेंट कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। और यह जो है जल में पूर्णतः विलेय है। तो विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर है स्टूडेंट, ये क्या है, जल में पूर्णतः विलेय है। और इसका रासायनिक सूत्र जो है CaOCl2 है। और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा है कॉपर सल्फेट, और कॉपर जो सल्फेट है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CuSO4 इंटू 5H2O होता है। तो नीला थोथा किसको बोलते हैं स्टूडेंट? तो नीला थोथा बोलते हैं कॉपर सल्फेट को, और कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक जो है किससे बनता है स्टूडेंट? तो ये बनता है शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से। तो खाने का अम्ल किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल व मजबूत क्षार से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऐसा अम्ल जिसमें जो है ऑक्सीजन जो है नहीं रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जिसमें ऑक्सीजन जो है नहीं रहता है। और हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट इसका होता है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अम्लीय अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है तो देख लेंगे स्टूडेंट कि अम्लीय अम्ल जो है इसका पीएच मान होता है 7 से कम, और क्षारीय अम्ल जो होता है वह 7 से ज़्यादा होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो शुद्ध जल होता है। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि अम्लीय अम्ल का पीएच मान तो 7 से कम होगा, और क्षारीय जो विलयन है इसका पीएच मान कितना होगा? तो 7 से अधिक होगा। और शुद्ध जल का जो है पीएच मान कितना होगा स्टूडेंट? तो शुद्ध जल का पीएच मान होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट करता है। और इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका जो होता है CaSO4 होता है। तो क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो कैल्शियम सल्फेट करता है, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 होता है। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है C3H6O3 होता है। तो लैक्टिक अम्ल का जो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? तो ये होता है C3H6O3, और कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये बेंजोइक अम्ल का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ये होता है H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो मृदा में सर्वाधिक जो अम्ल है मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम जो सल्फेट है इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट NH4SO4। तो अमोनियम सल्फेट जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसमें क्वेश्चन था स्टूडेंट कि मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो अमोनियम सल्फेट है। और अमोनियम जो सल्फेट है इसका फॉर्मूला होता है NH4SO4। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? तो अमोनिया का जो फार्मूला होता है NH3 होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम क्या है स्टूडेंट? तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। अब आगे पढ़ना है स्टूडेंट, आगे है महत्वपूर्ण अम्ल एवं उनके स्रोत एवं उपयोग। तो महत्वपूर्ण कौन कौन से एसिड है और उसका क्या क्या यूज होता है उसको हम लोग को आगे पढ़ना है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट अम्ल। तो अम्ल में आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नींबू, संतरा और टमाटर में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन कि सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू,
नींबू, संतरा, टमाटर में पाया जाता है। जितने भी जो है कच्चा फल है स्टूडेंट, जैसे खट्टा फल है, जितना भी खट्टा फल है उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है धातु की सफाई में, खाद्य संचरण में, चमकदार नमक में। तो सिट्रिक एसिड का किस में पाया जाता है? तो नींबू, संतरा, टमाटर में पाया जाता है। और धातु की सफाई में इसका यूज होता है, खाद्य संचरण में इसका यूज होता है, और चमकदार नमक में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एसेटिक एसिड। तो एसेटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो एसेटिक एसिड पाया जाता है सिरका में, और इसका जो यूज होता है खाद्य पदार्थों के परीक्षण करने में होता है। तो एसेटिक एसिड किस में पाया जाता है स्टूडेंट? तो ये पाया जाता है सिरका में, और इसका यूज क्या है? तो इसका यूज है खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है मधुमक्खियों के डंक में, चींटियों के डंक में, ये सब में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और इसका यूज क्या है? तो इसका यूज है कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में। तो फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है स्टूडेंट? तो ये पाया जाता है मधुमक्खियों में, चींटियों के डंक में, ये सब में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और इसका यूज क्या है? तो इसका यूज है कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में। नेक्स्ट है स्टूडेंट लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड जो है पाया जाता है खट्टा दूध एवं दही में। तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है स्टूडेंट? तो खट्टा दूध एवं दही में पाया जाता है। और इसका यूज क्या होता है? तो इसका यूज होता है खाद्य परीक्षण में स्वाद कारक के रूप में। तो लैक्टिक एसिड का यूज क्या है स्टूडेंट? तो खाद्य परीक्षण में है, स्वाद कारक के रूप में है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आंवला में, पपीता में, ब्रोकली में। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है किस में पाया जाता है स्टूडेंट? तो आंवला में, पपीता में और ब्रोकली में। और इसका यूज क्या है? तो इसका यूज है विटामिन सी में। और एक बात ये भी जान लेंगे इसमें स्टूडेंट कि विटामिन एस्कॉर्बिक जो है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है किसका जो है नाम है, किसका रासायनिक किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक आम। तो यह है विटामिन सी का। नेक्स्ट है स्टूडेंट टर्टरिक एसिड। तो टर्टरिक एसिड जो है किस में पाया जाता है? तो टर्टरिक एसिड पाया जाता है कच्चा आम में, अंगूर में, इमली में, केला में, अनानास में। तो टर्टरिक एसिड किस में पाया जाता है स्टूडेंट? तो ये पाया जाता है कच्चा आम में, अंगूर में, इमली में, केला में और अनानास में। इसका यूज क्या होता है? तो इसका यूज होता है खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो टर्टरिक एसिड का जो यूज कहाँ होता है स्टूडेंट? तो खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड जो पाया जाता है पालक में और टमाटर में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है स्टूडेंट? तो पालक में और टमाटर में पाया जाता है। और इसका यूज क्या है? तो इसका यूज है कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में और जंग को हटाने में। तो ऑक्जेलिक एसिड का यूज क्या क्या है स्टूडेंट? तो यह है कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में और जंग को हटाने में। नेक्स्ट है स्टूडेंट नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फिटकिरी व सोरा में। तो नाइट्रिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है स्टूडेंट? तो ये पाया जाता है फिटकिरी में और सोरा में। और इसका यूज क्या है? तो इसका यूज है एक्वा रेजिया में, विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में और ऑक्सीकारक के रूप में। तो और नाइट्रिक अम्ल का यूज कहाँ है स्टूडेंट? तो ये इसका एक्वा रेजिया में है। और एक्वा रेजिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 3HCl + HNO3 होता है। तो एक्वा रेजिया का जो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? तो इसका होता है 3HCl + HNO3। और इसका यूज क्या होता है स्टूडेंट? तो इसका यूज होता है विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन में और ऑक्सीकारक के रूप में। नेक्स्ट है स्टूडेंट बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का किस में पाया जाता है? तो बोरिक एसिड पाया जाता है बोरेक्स में, ओरासाइट में और शराब में। तो बोरिक एसिड किस में पाया जाता है? तो बोरिक एसिड पाया जाता है बोरेक्स में, ओरासाइट में और शराब में पाया जाता है। इसका यूज क्या है स्टूडेंट? तो इसका यूज है गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में। तो बोरिक एसिड का यूज कहाँ है स्टूडेंट? तो इसका गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में।
तो अब इसमें देख लेंगे स्टूडेंट सबका फॉर्मूला क्या है सब एसिड का। तो फर्स्ट था स्टूडेंट सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है C6H8O7 है। तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, तो C6H8O7 है। नेक्स्ट है एसेटिक एसिड। नेक्स्ट है स्टूडेंट एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है C2H4OH तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट C2H4OH। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O6 होता है। नेक्स्ट है टर्टरिक एसिड। टर्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो C4H6O6 होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है C2H2O4 होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट C2H2O4 होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला क्या होता है HNO3 होता है। बोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो बोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है H3BO3 होता है। तो बोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट H3BO3 होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसमें जो और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।